नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वडेरा के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में गढ़ी ठाकुरदास रोहता आगरा में किसानों के बीच मनाया। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव इंजीनियर अवधेश सोलंकी ने कहा है कि देश का अन्नदाता किसान है, इसलिए वह हमारे लिए भगवान के समान है। केंद्र सरकार अवलंब ही तीनों काले कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करे। जिला कांग्रेस कमेटी के नवयुक्त जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मीनू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस लेने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करे। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के इस न्याय युद्ध में कांग्रेस पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका में किसानों के साथ खड़ी है। अगर कानून वापस नहीं लिए तो जिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर सेवा दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनिल उमाशंकर उपाध्याय, हरीश शर्मा, अनिल भदौतिया, दीपक चंदोसिया, जितेंद्र शर्मा एवं दर्जनों किसान मौजूद रहे और सभी वक्ताओं ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि वह किसानों के लड़ाई में हर समय उनके साथ है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। मैं इंजीनियर अवधेश सोलंकी, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस। आज 12 जनवरी है और हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आज जन्मदिन है। आज पूरे भारतवर्ष में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में गढ़ी ठाकुरदास रोहता आगरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हम सभी कांग्रेस जन हर्षोल्लास के साथ किसान सम्मान दिवस के रूप में श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद देश में शिक्षा की प्रतिमूर्ति थे और स्वामी विवेकानंद जिस तरह से आज नौजवानों में शिक्षा और संस्कार सुप्त हो चुका है, हमें स्वामी विवेकानंद जी के इतिहास को पढ़ने से ये पता चलता है कि आज अगर नौजवानों के अंदर सुप्त विवेकानंद को जगा दिया जाए तो आज इस देश का नौजवान जो चाय गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, ये जो धर्म की अनंतता में पड़ चुका है, सुप्त विवेकानंद को जगाने से ये धार्मिक अंधताएं दूर होंगी और ये देश वास्तव में विश्वगुरु बनेगा, जैसा कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे। मैं राघवेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज किसान कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं किसानों की आवाज़ के लिए और सेवा दल का कार्यक्रम है। सेवा दल के कार्यक्रम में किसानों की बात, ज़मीनों की बात करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बहुत पहले से किसानों की जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में किसान जब चाह नहीं रहे इन तीनों बिलों को, काले बिलों को, उसके बावजूद थोपा जा रहा है। उसका विरोध हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, किसानों को बताना चाहते हैं कि काला बिल क्या है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या ये बिल के अंदर ये लेके आ रहे हैं, जिससे किसानों का क्या नुकसान हो सकता है। सरकार और किसानों के बीच वार्ता नहीं हो पा रही है, इसको क्या करें? देखिए, ऐसा है ना कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी और ये उस रिपोर्ट को तो दबा गए। किसान कोई ज़्यादा चीज़ थोड़ी ना मांग रहा है, किसान ये चाह रहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग की रिपोर्ट थी उसको उजागर कर दिया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जिस दिन वो आयोग की रिपोर्ट उजागर हो जाएगी, उस दिन किसान का जो मूल्य है किसान का वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसान की मजदूरी, किसान के बीज, किसान की जो लागत आती है, वो अगर सभी का पूरा अनुमान लगा लिया जाए, जो दिन और रात उसका पूरा परिवार खेत में काम करता है, तो करीब अगर गेहूं की जो फसल की पैदावार है
वो 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से निकल के आती है, और सरकार 1,500 रुपये देने के लिए भी हामी नहीं भर रही है। जो अब तक 1,800 रुपये 1,500 रुपये ले रहे थे, वो उसके लिए भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम लोग कितना पैसा यहाँ से लेंगे। उन्होंने तो प्राइवेट कंपनियाँ जो उन्होंने अडानी अंबानी की जो लगा रखी हैं कि साहब हम किसानों को फ़ायदा देंगे। क्या फ़ायदा देंगे, इसका अभी तक इनको उजागर कर नहीं रहे हैं, बस फ़ायदे की बात करते हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें वो फ़ायदा चाहिए ही नहीं। जब किसानों को फ़ायदा चाहिए ही नहीं, तो फिर किसानों को ज़बरदस्ती ये बिल क्यों थोपा जा रहा है। किसानों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को उजागर किया जाए, उसके आधार पर कानून बिल लागू हो, और जिस समय कानून बिल लागू हो उस समय भी किसानों का प्रतिनिधिमंडल साथ में। अध्यक्ष जी, एक बात और बताइए, आपके अध्यक्ष बनने पर कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष नजर आ रहा है। कल भी ग्वालियर रोड पे पुतला आपका फूंका गया था, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो वो हमारे साथी हैं, कल भी थे और आज भी है। अब अध्यक्ष जब बदलता है तो कहीं ना कहीं तो विरोध होता ही है। अब 90 जगह कहीं खुशियाँ हो रही हैं, तो 1-2 जगह आदमी सोच रहा है कि विरोध भी कर रहा है। जो लोग जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, कि मैं नहीं मानता हूँ कि उनकी नाराज़गी जायज़ है या नाजायज़ है, हाईकमान उनके बारे में फैसला लेगा। और मेरा मानना ये है कि आज कल परसों में उन लोगों को भी अपने साथ लिया जाएगा। कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं। कुछ जो गुस्सा है उनका 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। पार्टी में आपके साथ में झंडा लेके चलेंगे, नारे लगा रहे होंगे ये लोग। हमारे माध्यम से आप उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? उन तक यही संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि पार्टी को कमज़ोर करने का काम ना करें, पार्टी को मजबूत करें। किसी भी स्थिति में अगर घर की बात है तो घर की बात घर में निपटाई जाएगी। पार्टी को कमज़ोर करने का काम करेंगे, पार्टी उसमें एक्शन लेगी। देते हुए यहाँ किस प्रकार की एक जो बैठक चल रही है, किस प्रकार की बैठक? मेरा नाम अनिल देव त्यागी है और मुझे संगठन की 26 जिलों की पश्चिमी जोन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने दी हुई है। और हमारी जो है जगह जगह किसान सभाएं चल रही हैं, खाट सभाएं चल रही हैं किसानों के आंदोलन के संबंध में। लेकिन कल हमारे प्रदेश नेतृत्व का और हमारी आदरणीय प्रियंका जी का ये कहना था कि मेरा जन्मदिन किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए, तो इसके लिए हर ब्लॉक में, हर जिले में हम किसान सम्मान दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं और किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं किसान परेशान है, क्या कहना चाहते हैं? जी, किसान परेशान है। उसके साथ साथ एक दिक्कत और है कि सारे किसानों के ही बेटे हैं जो सीमा पर हैं और जो पुलिस में भर्ती हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसानों के ही बेटे पुलिस में भर्ती होते हैं। और ये सरकार, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि जय जवान और जय किसान, और ये सरकार किसान और जवान को ही लड़ाने पर तुली हुई है कि उन्हीं से लाठीचार्ज करा रही है वहाँ। और इनका जो नारा है अब उनका है कि मर जवान और मर किसान। तो ये हालात हैं, किसान चारों तरफ से परेशान है, जो ठंड में बैठे हैं, इतना बुरा हाल है और ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। वो बेचारे मांग क्या रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई इन कानूनों को वापस लो, कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मत थोपो। लेकिन इसके बाद भी ना सरकार सुनने को राजी, अहंकार में है। ये अडानी और अंबानी और सारे पूंजीपतियों की सरकार है, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है।